डीजीपी नियुक्ति में बदलाव, आखिर क्यों शुरू हुआ तनाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डीजीपी पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी। इस प्रस्ताव पर सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगी। इसके लागू होते ही राज्य सरकार अपने स्तर से ही डीजीपी की तैनाती कर सकेगी। इससे पहले राज्य सरकार नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती थी, जहां से मुहर लगा करती थी। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत के साथ ही पुलिस महकमे में भी हलचल तेज है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीजीपी मामले को दिल्ली बनाम लखनऊ कहा, साथ ही इशारों में सीएम योगी पर तंज भी कसा। अब सवाल यही है कि आखिर डीजीपी की नियुक्ति चयन को लेकर आखिर बवाल क्यों है? इस तरीके से तनाव विपक्षी पार्टियों के बीच क्यों उठ रहा है? इन तमाम सवालों को अपने दिग्गज मेहमानों से इनका जवाब भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। डीजीपी की नियमावली क्या आई तो विपक्षी पार्टियों की सांसें फूल गई। उत्तर प्रदेश में अब डीजीपी पर घमासान शुरू हो गया है। योगी सरकार ने डीजीपी की तैनाती के लिए नई नियमावली क्या बनाई? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फायर हो गए। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डीजीपी चयन को लेकर एक अहम नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के लागू हो जाने के बाद सरकार खुद अपनी पसंद के आईपीएस अफसर को डीजीपी बना सकेगी। यानी दिल्ली नहीं बल्कि अब यूपी ही तय करेगा कि उसका डीजीपी कौन होगा। मतलब उसे यूपीएससी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं यूपी में अब डीजीपी का चयन कैसे होगा। दरअसल नए नियम के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल भी 2 साल का हो जाएगा। योगी सरकार ने डीजीपी के चयन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इसमें मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी कमेटी में होंगे। सोमवार देर रात कैबिनेट बैठक के दौरान पास की गई इस नियमावली को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को अस्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले तो 2 साल रहेंगे या नहीं? कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। तो इस पूरे मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमित शाह तो अपना वहां पर डीजीपी लगाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी को रखना चाहते हैं। झगड़ा मूल रूप से इसी बात का है, जिसके कारण से आनंद फानंद में, मैंने तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सरकार ने कैबिनेट में ये पास किया हो कि 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल होगा और यूपी की सरकार उसको नियुक्त करेगी। तो ये सीधे तौर पे जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मोदी योगी, अमित शाह योगी का जो झगड़ा है उसके कारण ये फैसला हुआ। उससे पहले सियासत तेज हो गई है और तमाम तरीके से विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार का घेराव कर रही है। इस प्रस्ताव पर जैसे ही मुहर लगा तो सियासी तूफान भी उठने लगे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है बस इसलिए क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच तनाव है। सीएम योगी चाहते हैं कि डीजीपी की कमान उनके हाथों में हो। संजय सिंह बोल रहे हैं कि अमित शाह चाहते हैं कि उनके हाथों में हो और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि डीजीपी की जो कमान है वो तय करे कि आखिर कौन होगा। और ऐसे में उन्होंने आनन फानन में ये फैसला ले लिया है और प्रस्ताव पर मंजूरी लगा दी है। हालांकि 2 साल का ये कार्यकाल होगा। जो पहले के नियम थे उसमें यूपीएससी ही तय करती थी कि आखिरकार राज्य का डीजीपी कौन होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राज्य सरकार की तरफ से ये तय किए जाएंगे कि राज्य का डीजीपी आखिर कौन होगा।
तो उत्तर प्रदेश अब खुद अपना डीजीपी चुनने वाला है। ऐसे में लगातार इस पूरे प्रस्ताव पर सियासी हलचल भी तेज है। तो वहीं अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाए कि जिसे खुद नहीं पता कि वो 2 साल बाद रहेगा या फिर नहीं, वो भी 2 साल का कार्यकाल तय कर रहा है। तो ये सियासी सवाल अब उपचुनाव के इस सियासी तूफान के बीच उठने लगे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने दिग्गज मेहमान से जानेंगे। आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है आप सभी का। दारा सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। लगातार विपक्षी पार्टियां ये चाहती थी और हमेशा ये कहती भी रही कि दिल्ली और लखनऊ के बीच आपसी इतना मतभेद है कि विरोधाभास के चलते डीजीपी नहीं नियुक्त होता। अब तो राज्य सरकार के हाथों में आ गया, अब तो खुशी होनी चाहिए, खुश होना चाहिए था आपको। दारा सिंह जी, सबसे पहले तो आपको और आप सभी दर्शकों को नमस्कार। कहते हैं सच्चाई सुख नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, उसको कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। इनकी लड़ाई कभी छुपा छुपी होती थी, अब खुलेआम हो गई है। अमित शाह जी चाहते हैं कि हमारा डीजीपी हो, योगी जी चाहते हैं हमारा डीजीपी हो, और ये डीजीपी की बदलाव। लेकिन अब तो पता चल गया ना दारा सिंह जी की डीजीपी होगा तो आखिर किसका होगा? 2 साल तक तो इतना पता है। ये फैसला जबरदस्ती में लिया गया है और जल्दबाजी में लिया गया है। इसका अभी आप देखना, रिएक्शन देखना। कई चीजें दिखाएंगे तो लोग अब फिल्मी डायलॉग दिखाते हैं। समझ लीजिए ये भी लोग कलाकार हैं, नेता नहीं है। फिल्मी डायलॉग मारने वाले कलाकार हो गए हैं लोग, मनोरंजन करते हैं। ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का फायदा कहाँ से होगा, कानूनी व्यवस्था कहाँ से सुधार होगी। अगर इस पे मंथन होता तो सबसे बढ़िया था। चर्चाएं जिस चीज पे होनी चाहिए थी, आए दिन जो घटनाएं हो रही, आदमी को ककड़ी कितना काट दिया जा रहा है, बहन बेटियों को उठा लिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे, अगर इस पे हम लोग सवाल करेंगे तो कहो अभी भाजपा के जो प्रवक्ता भी हैं अभी मुस्कुरा रहे हैं, अभी कहो रोने लगे। तो बात यह है कि समाज को मतलब मुद्दों पर बातचीत की जाएगी तो मुझे लगता है बीजेपी के जो नेता हैं चंद्रभूषण सिंह जी वो रोने लगेंगे। दारा सिंह जी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन चंद्रभूषण जी, सवाल यही है कि 2 साल का कार्यकाल मात्र बचा है। ऐसे में आनंद फानन में अगर कोई फैसला लेना था तो ऐसे वक्त में लेते। 2017 से आपके पास आपकी कमान है, आपके हाथों में राज्य सरकार की है, सरकार आपकी है, तो हुजूर देर क्यों हो गई इतना? मुझे लगता है देर नहीं होनी चाहिए थी। अगर जनता के बारे में सोच रहे थे तो पहले विचार करना चाहिए था, पहले प्रस्ताव पर मंजूरी होती। श्रुति जी, हाँ, जब कोई सरकार काम करती है तो वो प्रदेश के हित के लिए काम करती है, जनता के हित के लिए काम करती है। किसी परिवार के हित के लिए काम नहीं करती, व्यक्ति के हित के लिए काम नहीं करती, चाचा भतीजे के हित के लिए काम नहीं करती। मात्र 2 साल बचा है चंद्रभूषण जी कार्यकाल को खत्म होने में। 2 साल कितने दिन होते हैं आपको पता है? 2 साल 2017 से फिर आपकी सरकार है, तो उतने दिन में क्या किया फिर आपने? तब क्यों नहीं लगाया? फिर ये प्रस्ताव पर मंजूरी क्यों नहीं दिया गया? हाँ, जो पुलिस गुंडे और माफियाओं के सामने बोल नहीं सकती थी, जो पुलिस गुंडे और माफियाओं को बस कवरिंग करती थी, और जो गुंडे माफिया सरकार चला रहे थे वो पुलिस पर अत्याचार करते थे, कहीं किसी दरोगा को मारते थे, तो ये हाल था उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में ये पुलिस कोई अच्छा निर्णय लिया गया है। मैंने तो देखा सुबह सुबह 8 बजे अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट कर दिया, लगता रात भर नींद नहीं आई थी। फैसला तो कल ही शाम को कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया था, उन तक पहुंचा होगा, तो रात भर तो वो सोए नहीं, खलबली मच गई उनको, अरे क्या हो जाएगा। 2 साल उनको दिख रहे थे पुलिस में कौन आएगा, कैसे आएगा, कौन अधिकारी है, क्या होगा। तो अखिलेश यादव जी की बेचैनी सुबह सुबह दिख गई। 8 बजे एक ट्वीट किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सुना है। अरे सुना क्या है, जो सच्चाई है उसको सुनने की जरूरत आपको पड़ रही है। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने किस तरह प्रदेश को चलाया है। दंगे हो जाते थे, आप ऐसे ही में बैठकर नाच देखा करते थे। तो आपको ये जो परिवर्तन है वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप तो पुलिस को अपने ही इसमें। लेकिन चंद्रभूषण जी, सवाल ये नहीं है कि परिवर्तन पसंद आएगा नहीं आएगा, सवाल तो ये है कि आपने ये जो परिवर्तन अभी जो लाए हैं ये 2 साल पहले, 4 साल पहले भी लाया जा सकता था। 2017 से आपकी सरकार है, ये देरी क्यों हुई? इस पर समय परिस्थिति के अनुकूल और जनता की चीजों के अनुसार लिया जाता है।
व्यवस्थाओं के अनुसार लिया जाता है। इतने सालों से राम मंदिर का निर्णय आया, आज सभी लोग खुश थे, तो आप ये कहिए कि ताला पहले क्यों नहीं खुलवा दिया गया, वहां पे मंदिर निर्माण पहले क्यों नहीं करा दिया गया। यदि कोई व्यवस्था अच्छी बनाई जा रही है, चलिए इस देने का खामियाजा तो जनता ने खूब भुगता है। मुन्ना खान जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है मुन्ना जी आपका। करना चाहिए। चलिए ये कह रहे हैं कि देर है लेकिन दुरुस्त है, टाइम लगता है नियम बनाने में, तो अब नियम में परिवर्तन हुआ है तो वक्त लगा, अब जनता का फायदा होगा इससे। मुन्ना खान जी फायदा नजर आ रहा है आपको? डीजीपी चयन अब राज्य सरकार खुद करेगी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से चाल और चरित्र अब सामने आ रहे धीरे धीरे, ये बहुत ही शर्मनाक बयान देते फिरते हैं। कभी ये जवान पे बात उठाएंगे, कभी किसान पे, कभी डीजीपी पे, कभी एसपी पे, कभी एसीपी पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस तरीके के चाल चरित्र से क्या 25 करोड़ जो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, क्या उसे उसके बाद ये समझ नहीं आएगी, क्या उसे राहत देने का आप काम कर रहे हो? जो सटीक तरीके से काम कर रहे, देखिए तानाशाही का ये मिसाल है कि अगर कोई अधिकारी सच बोलने की कोशिश करता हो, कोई अधिकारी सच्चाई पे खड़े उतरने की कोशिश कर रहा हो और हक की बात करता हो, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या तो उसे सस्पेंड किया जाता है या कहीं और तबादला कर दिया जाता है। आज ये सच के राह पे खड़े थे, जिन अधिकारियों पे कार्रवाई की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो सच पे खड़े, और ये सच 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की जानती भी है, समझती भी है। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सरकार को ये बात सुध लेनी चाहिए कि अब जो आप अंधे बहरे की तरह सरकार चला रहे हो और धर्म के नाम पे जो चाहोगे कि फिर दोबारा से 2027 में चुन करके आ जाए, तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं चाहती है शाह और शहनशाह का आदेश जो आता है वो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी को मानना पड़ता है और उसी हिसाब से उसे कार्रवाई करनी पड़ती है। आपने देखा ये पहले 2002 का मॉडल कह रहे थे, तो 2002 का यही मॉडल है। चाहे डीजी बंजारा हो, कई ऐसे नाम है जिस नाम को दबाया गया, कुचला गया, उसे प्रेरित किया गया, कईयों को जेल में डाला गया। तो इस तरीके से तानाशाही से सरकार चलाना चाहते, और ये सरकार तानाशाही से चलेगी नहीं। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक विषय पर बोल रहे हैं, इसका क्या जवाब दिया जाए। चर्चा किस विषय पर कर रहे हैं, तानाशाही और कहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप तो अपने अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव करते थे, कोई सच्चाई बोले तो उसको हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। अरे भाई, ये कहाँ है, कौन सी सच्चाई और जो काम करने लायक सुस्त, ठीक है, और कामचोर अधिकारी कहीं पर भी होंगे, जो बैठ के मलाई खाते थे, काम नहीं करते थे, वो सब इनकी सरकारों में लोग थे। लेकिन जहाँ काम करने वाला शासन चुस्त दुरुस्त आता है, तो अधिकारियों को भी काम करना पड़ता है, जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। ये सरकार वो सरकारें नहीं है जो परिवार से चला करती थी। एक परिवार इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सरकार दक्षिण उत्तर प्रदेश में, नागपुर के प्रदेश में चलती है, तो ऐसा परिवार सरकार है जो शाह और शहनशाह के हुक्म पे चलती है। ये सरकार है जो मोहन भागवत के इशारे पे चलती है। ये सरकार है जो अदानी और अंबानी के कहने पे चलती है। सरकार है जो नीरव मोदी चौकसी के कहने पे चलती है। आप हमें सरकार के धर्म की बात न करें, सरकार धर्म से चल रही है। ये देश और दुनिया और राज्य के 25 करोड़ युवा और 25 करोड़ जनता है, वो सही आप लाने की कोशिश न करें। आपके चाल और चरित्र को राज्य दोनों जानती है। देखिए आप अभी जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए, इस तरीके से शिकस्त 25 करोड़ जनता ने आपको देने का काम किया, आपके मंसूबे को पानी फेंकने का काम किया। पता है वहाँ के विकास से बात नहीं होना है, मुद्दा है बीजेपी के पास। आप विकास के नाम पे पूछ लीजिए, हम हो जाएंगे। 4 सवालों के बखूबी जवाब देते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और चंद्रभूषण जी। मुन्ना खान के सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो लगातार यही पूछ रहे हैं कि विकास को लेकर आपने क्या कुछ किया, विकास के लिए क्या काम किया। उत्तर प्रदेश में जो भी शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी मिसाल दूसरे प्रदेशों में दी जाती है।
आप किसी भी प्रदेश में जाइए, भारत के साउथ में जाइए, लोग कहते हैं कि आदित्यनाथ जी जैसा शासन व्यवस्था हमें चाहिए, सरकार के कानून व्यवस्था की चर्चा हर जगह होती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात। इसे तो नहीं झुटलाएंगे आप? क्या इसे तो मानेंगे आप? क्या क्या कि कानून व्यवस्था की तारीफ होती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को समेटा हुआ है, अच्छा करके बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, प्रमुख हो, दोनों ही इस बात से सहमति नहीं रखते हैं। देखिए, आप देख लीजिए कि दरअसल लखीमपुर में एक विधायक जी को थप्पड़ मार दिया गया और एक हफ्ते बाद उनकी FIR लिखी गई। ये कानून व्यवस्था इनके यहाँ पे है। आप 15 दिन 20 दिन आप मुकदमा अपना लिखवा नहीं सकते, FIR लिखवा नहीं सकते हैं, और विधानसभा के सामने मजबूरी में आपको आत्मदाह करना पड़ता है, तो ऐसा कानून व्यवस्था क्या चाहिए? और देखिए, मैं बहुत पहले एक बात कहा था, शायद योगी जी उसी को बात को लेकर ये दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर रोए हैं कि एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का लड़का मुझे परेशान कर रखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बलुआ मजबूत है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ कुर्सी संभाले हुए हैं कि उस कुर्सी से खिसकना नहीं। विकास के नाम पर अगर इनसे पूछोगे तो पूरी कथा सुना देंगे, मगर उसमें ये नहीं पता होगा कि काम किस जिले में और कहाँ पे किया गया, ये नहीं आपको ये बता पाएंगे। अधिकारी इनकी सुनते नहीं, क्योंकि अधिकारी का सीधा लिंकअप अमित शाह जी से, इनके हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ ये अपने साइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। पैर की बातों का देखिए कहाँ से कहाँ क्या लेकर आ जाते हैं, ये पता नहीं कौन से तौर से जिनके काम। अरे बात करिए, सीएम योगी के हाथ में कुछ है नहीं, मांगने जाते हैं दिल्ली होने के लिए। ये अपने ही जैसे इनकी सरकारों में मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, राजगोपाल जी, अक्षय जी और डिम्पल जी और ये सब लोग काम किया करते थे, उसी अनुसार इनको भी समझ में आ रहा है। अरे दारा सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो निर्णयों के लिए पूरे देश में जानी जाती है। आप ये परिवारवाद की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक स्थापित सरकार है। इसलिए आप एकदम मुगालसे में मत रहिए और अपने आप को थोड़ा पढ़ लिख के ठीक करिए। सरकारें कैसे चलती हैं, सरकारें कौन चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, ये परिवारवाद की सरकारें नहीं है। दारा सिंह जी, बीजेपी का ये कहना है कि जब डीजीपी राज्य सरकार चुनेगी तो कानून व्यवस्था और भी समृद्ध हो जाएगी और भी बेहतर। बात जाहिर से डीजीपी बदलने की चुनने की नहीं, बात यह है कि इनकी सुनता कौन है। थाने में बैठा एक सिपाही जब इनके आदेश का उल्लंघन कर देता है तो आप सोचे इतना बड़ा जो पद है जो पूरे उत्तर प्रदेश को संभालेगा वो इनकी सुनेगा। और चंद्रभूषण सिंह जी समझ गए, तो ये एक खिलौना है ये लोग, और वो कह रहे खिलौना तो दे दिया गया है, लेकिन वो चलेगी नहीं चलेगी, कोई सुनेगा आपकी नहीं सुनेगा। मिल गया प्रस्ताव पर मंजूरी हो गई है, लेकिन क्या होगा इसका खामियाजा जनता ही भुगतेगी। लेकिन बड़ी बात ये होता है जो समझने का प्रयास कर रही है, ये थानेदारी चुनाव कर रहे हैं, लोकल पॉलिटिक्स के स्तर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ये अपना ज्ञानवर्धन करें मुख्यमंत्री के बारे में। हाँ, इनके यहाँ मुख्यमंत्री लोग 4 तरह के फैसले लिया करते थे, तो इनको पता होगा कि कौन सा थाना चला रहा है, कौन सा नेता कौन सा जिला चला रहा है ना, ऐसा उनके यहाँ हुआ करता था, ये सबको पता। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल का वो जो समय था वो याद कर रही है लगता है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपने काम गिनाए, हमने तो गिनाया ये पता दे कह रहे कि 4 पहिए थे, हाँ उसी पर कोई इधर खींचता था, शिवपाल यादव का अलग, मुलायम सिंह यादव का अलग, रामगोपाल यादव का अलग। अब इनके में तो 12 पहिया लगे हुए हैं, तो 6 फौज दिल्ली में बैठे हुए हैं। एक सदर मंत्री है जो सिर्फ अखिलेश यादव जी को सुबह से शाम तक का ट्यूट करके बोलते रहते हैं, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। चंद्रभूषण जी, मैं सिर्फ आपसे छोटा सा एक सवाल कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने कलम से कौन सा ऐसा काम जनहित में किया, एक काम गिना दीजिए, हमें एक काम बता दीजिए चंद्रभूषण जी, एक काम बता दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर। चंद्रभूषण सिंह जी जवाब दीजिएगा, लेकिन मुन्ना खान जी कुछ कहना चाहते हैं।
मुन्ना जी। देखिए, सरकार अगर विस्तार रूप से अगर विकास करने का काम करती तो मैं ये समझता हूँ उत्तर प्रदेश में ये नारा कतई नहीं देते कटोगे तो बटोगे, ये नारा कभी नहीं देते गन्ना या जिन्ना, ये नारा कभी नहीं देते हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान, कभी नहीं देते। मुन्ना जी कहना चाहते हैं चंद्रभूषण सिंह जी कि काम ही नहीं किया इसलिए ऐसे बयानबाजी करने की नौबत आ गई है। जवाब दीजिए, विकास कार्य तो गिनाइए कम से कम। ये लोग एक भी विकास कार्य नहीं है, बताए तो सही रहे विकास, कोई एक भी विकास कार्य आदित्यनाथ के द्वारा किया गया नहीं करेगी, दंगा फैलाने के लिए करेगी तो बताए, रोजगार देने से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए से लोगों को नौकरियां दी जा रही, जनता पर हाथ देने वाली बात है। इनकी तो राजनीति करेगी, इनके यहाँ इनके जो सिस्टम बना रखा था, अडानी को प्लाट दे देना विकास नहीं है, अंबानी को प्लाट दे देना विकास नहीं है, अंबानी के विकास नहीं है। और इस दरबारी व्यवस्था में अपना चलाना चाहते थे इन लोगों को। अडानी अंबानी और सार्वजनिक विकास नहीं करते। अरे आप लोग तो बोल जाइए के हित में प्रदेश में काम हो रहा है, जब नहीं जाते आप लोग आंध्र तेलंगाना कर्नाटक नहीं जाते, तब ये बात होती है, तो दूसरा किसी बात नहीं है। जनता नेता काम करता है, आप वाहवाही सब लेते रहते हैं, मैंने ये किया उसने ये किया, तो इन सब चीजों में मत काम करिए। आप ये देखिए कि आप विपक्ष की किस भूमिका में आ सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, आप बस आपके पास कोई काम है नहीं तो थोड़ा जनता के बीच जाइए, अखिलेश यादव जी को कहिए। लेकिन चंद्रभूषण सिंह जी, दारा सिंह भी यही चाहते थे कि आप गिना दीजिए वो 4 काम जो आपने किया है जनता के लिए, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल में आप ये प्रस्ताव पर मुहर लगा रहे हैं क्या 2 डीजीपी आपका डीजीपी का चयन अब राज्य सरकार करेगी, तो इतने साल में किया क्या? ये जो आधे घंटे प्रोग्राम है ना भर जाएगा बोलते बोलते। तो 4 काम गिना दीजिए चंद्रभूषण जी। डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है, डबल इंजन की सरकार में प्रदेश केंद्र से लेकर प्रदेश का जितनी योजनाएं किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बाल विकास के लिए है, ठीक है, सम्मान निधि है, शौचालय है, घर बन रहे हैं, लोगों की रोड बन रही है, ग्राम विकास के काम हो रहे हैं, नहरें साफ हो रही है, और मकानों का निर्माण किया जा रहा है, स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। दारा सिंह जी 4 के बदले मुझे लगता है 40 सुना देंगे चंद्रभूषण सिंह जी। 40 नहीं, हाँ 150 योजनाएं हैं। अरे तो सुनाइए, इनको पूरा पकड़ाएंगे तब कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है। एक भी उत्तर प्रदेश में अगर नहीं स्कूल खुला हो तो हमारे मित्र बताएं। मैं 4 काम पूछ रहा हूँ और आप विभाग। अरे पहले कौन से स्कूल खुले थे जिनमें शिक्षा हो रही थी? आपने बोला बचेंगे कटेंगे, बचेंगे कटेंगे, एक रहेंगे एक रहेंगे, इसमें कौन सी लड़ाई है मुन्ना खान जी? बचेंगे कटेंगे, बांग्लादेश में बोला गया, बांग्लादेश में क्या हुआ? मुन्ना खान जी कटेंगे तो कटेंगे, बयान पर कोई खराबी नहीं लगती है। ठीक है, आप इस देश में यहाँ जनसंख्या का नफरत है, बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, बांग्लादेश में कार्रवाई का आदेश जारी किया था कुछ विद्यालय बंद करने का, जब कल विरोध हुआ तो उन्हीं को वापस लेना पड़ा। सोचिए कि ये नाम बदल रहे हैं, जो काम हम लोगों ने कर दिया उसमें नाम बदलने का काम भी कर रहे हैं। अरे आप 8 साल हो गए सरकार को, बंद कर दीजिए ये बोलना। पता नहीं कितना पानी बह गया 7 वर्षों से। दारा सिंह जी कुछ नया लेकर आइए, कुछ नई योजनाएं, नई समस्याएं लेकर आइए। हमने ये काम किया, हमने, अरे यार जनता ने आपको मौका दिया था, उठा के फेंक दिया। हमने किया। आपको भी 2 पहिए की जरूरत पड़ गई, 2 पहिया पे आपकी गाड़ी चल रही है। जब वो पलटी मारे भाई गाड़ियां 2 ही पहिए पे चलती है, मजबूत पहियों पे, डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप तो भी नहीं चला पाए थे। सरकार का जो एक इंजन है वो खराब हो चुका है। अगर 9 सीटें आप नहीं जीते तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अभी कल भी गए थे हाथ दूरी करने, ठीक है। एक काम पूछ रहा हूँ, विभाग के नाम बता रहे हो। जब महिला सुरक्षा पे बात करता हूँ तो विभाग के नाम गिनाने लगते हो। जब मैं
उसको क्या कहते हैं, सुरक्षा के लेके बात करता हूँ तो आगे भाग जाते हो, जब बच्चों की पढ़ाई की बात करता हो तो कहीं और चले जाते हो। कब तक ये चलता रहेगा? उसको शर्म करो, तुम्हारा भी बच्चा जवान हो रहा होगा, उसको पढ़ाओगे कि 4 बार में भीख मंगवाओगे उससे? क्या कराओगे? शर्म नहीं आती है? डिबेट पे आ जाते हो पर के लिए। भूषण जी अपना काम गिराइए और डिबेट। अरे गांव में थोड़ा गांव के अगल बगल घूम लिया करो। काम गिरा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? गिराइए बात करते हो, बताइए। चैनल पर बैठ के फर्जी बात करते हैं, पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं ऐसे लोगों को। इनका स्तर, दारा सिंह जी, चंद्रभूषण सिंह जी, स्तर इनका थोड़ा ठीक है, किसका स्तर कैसा है, क्या कुछ है, जनता सब देख रही है। अरे मुन्ना खान जी, डीजीपी चयन के बारे में बात करें। चंद्रभूषण सिंह जी वापस लौटूंगी, शांत हो जाइए। दारा सिंह जी ठीक है। मुन्ना खान जी, डीजीपी चयन को लेकर ही बात करी, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि जबरदस्ती यानी कि जानबूझकर आनन फानन में ये प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, क्योंकि ये योगी जी चाहते थे। हालांकि चाहत तो उनकी है, लेकिन काम उनके द्वारा नहीं किया जाएगा, दिल्ली की तरफ से ही काम किया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको एक जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो समझने पड़ेंगे। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उसके आदमी लखनऊ आते हैं तो योगी जी भाग के दिल्ली आ जाते हैं। जब उसके आदमी दिल्ली आते तो योगी जी भाग के लखनऊ चले जाते हैं। ये भागम भाग का दौर अभी सिलसिला रुका नहीं है। अब ये जो हमारे मित्र कह रहे डबल इंजन की सरकार है, तो एक इंजन कब का कट चुका है। आप समझिए, डबल इंजन वाली बात तो कहना बिल्कुल बेफजूल और बेकार है। डबल इंजन का कोई मतलब नहीं रह जाता कि गृह मंत्री अगर रिपोर्ट लेने लखनऊ आ रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग करके दिल्ली आ जाते, और जब उनके आदमी गृह मंत्री के दिल्ली आते तो ये उत्तर प्रदेश भाग के आ जाते। तो समन्वय दोनों ठीक नहीं है, इसीलिए डबल इंजन कहना ठीक नहीं है। अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति आप समझिए, 6 आदमी ऐसे हैं जो अमित शाह ने भेजे हैं योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, जिसमें एक वहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी है। आप समझिए कि क्या वजह है कि इस तरीके से घेराबंदी की गई है। तो यहाँ विकास नहीं, लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, और लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है। इस आपसी अंतरकलह के बीच तो सबसे ज्यादा जिसको खामियाजा भुगतना पड़ता है वो जनता होती है। आज 25 करोड़ जनता तो चला गया उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना होना, उलूल जुलूल की बातें करना, ये मुद्दा नहीं है। 25 करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुद्दा नहीं है की बातें करना, टाइप की बातें करना। देखिए, ये दूसरे के घर में झांक कर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनका कोई सोर्स है क्या? कोई इनके पास इसका सबूत है क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रभूषण सिंह जी ये कह रहे हैं कि जिनको अपना नहीं पता कि 2 साल बाद उनका क्या होगा, वो 2 साल के कार्यकाल का इंतजाम कर रहे हैं, वो तय कर रहे हैं। जी को अपने महीने का नहीं पता, एक दिन का नहीं पता, ये कैसी उलूल बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? सरकार चल रही है और उनको काम करना नहीं। आपको बताते हैं साफ साफ जो रहा हो तो ऐसी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 27 में जुलाई की तय है। और आपको बता अखिलेश यादव जी, आपको का पता नहीं, क्या बात करते हो? पार्टी जो निर्णय लेने जा रही है वो साफ तौर पे आपके सामने होगा कि बार बार जो दिल्ली बुलाया जा रहा है, इससे जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शिकायतें बहुत हो चुकी हैं, और जाहिर सी बात है कि इनके जो बैठे हुए या सफाई दे रहे हैं वो लीपा पोती करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक काम नहीं किया। विभाग वो परेशान है, स्कूल वो परेशान है, किसान वो परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, गांव देहात में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम नल सर्विस दे रहा हूँ। आप बताइए, जो पुराने नल थे उनकी भी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, जो नल पाइप है वो 2-2 साल से लगे हुए मगर उससे पानी नहीं आ रहा। चलिए चंद्रभूषण सिंह जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है। डीजीपी के चयन अगर जब राज्य सरकार करेगी तो जनता को क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, जनता जब राज्य सरकार करेगी तो जो लेट लतीफी होती है और वो चीजें होती हैं, वो यहीं से कोई अधिकारी चयन होगा और जनता को और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया जा सके, लेट लतीफी ना हो और भी चीजें ना हो, यही का जानकार अधिकारी हो। इन सब चीजों को देखते हुए निर्णय लिया गया है और ये जनता को ही मजबूत करने की निर्णय लिया गया है। जनता इससे खुश होती है, मजबूत होती है, नहीं होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है। चंद्रभूषण सिंह जी, मुन्ना खान जी और दारा सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए।
तो कहा जा रहा है कि प्रशांत कुमार संकट मोचक होंगे, यानी कि नए डीजीपी हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब डीजीपी की चयन प्रक्रिया को लेकर तनाव है। विपक्षी पार्टी लगातार राज्य सरकार का घेराव कर रही है। हालांकि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका फायदा जनता को खूब होगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसका फायदा जनता उठा पाती है, मिल पाता है उन्हें या फिर नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।